जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व्यूअर्स, वंस अगेन मी विद शफीक साहब। आज मेरे पास जो स्टोरी है बात करने के लिए, उसके हवाले से शफीक साहब सबसे सूटेबल बंदे। उसकी वजह ये है कि शफीक साहब जो हैं ये ऑब्वियसली यू नो ही इज़ अ वेरी सीनियर जर्नलिस्ट एंड अभी रिसेंटली ही गॉट एसोसिएटेड विद वन ऑफ द टर्किश न्यूज़ प्रोवाइडर्स। और ये है कि ये कुछ अरसे में लाइक ही वुड बी मूविंग देयर एज वेल फॉर अ बिगर प्रोस्पेक्टिव्स। तो ये इंटरनेशनल मीडिया से अटैच्ड है, टर्की से रिलेटेड स्टोरी है, कहीं ना कहीं से टर्की से जाके इन टच हो जाती है। तो इस वजह से मैंने इनसे ये कहा कि इस पे हमें बात करनी चाहिए। कल से आप देख रहे होंगे कि इंडियन एयरफोर्स ने जो इंडक्ट किए राफेल, उन राफेल के बारे में एक और स्टोरी अब सामने आई और वो ग्रीस के एक जरीदे ने वो स्टोरी दी। वो स्टोरी ये है कि फ्रांस जो है वो 10 जो प्लेन्स हैं राफेल वो उनको दे रहा है और साथ में 10 की जो पेमेंट है, 10 का कॉन्ट्रैक्ट होगा और जो 8 है वो अल्लाह वास्ते दिए जाएंगे उनको। हाँ, वो जो है वो बेसिकली वहां से हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वो इंडिया के जिसने इतने महंगे उनसे जाके राफेल खरीदे और उन राफेल को फिर बड़े तरीके से वो लेके आए और वो फिर सारा उसकी हाइप क्रिएट की, राफेल होता तो ये होता और वो होता। लेकिन अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि वही जो राफेल है वो बाय वन गेट वन फ्री वाली डील्स पे मिल रहे हैं। लिहाजा ये आज मेरे ख्याल में इंडिया से भी इस तरह की आवाज़ें निकलनी चाहिए कि वो कमबख्तो थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते। अगर थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते तो वो जो बॉक्सिंग डे की लूट सेल होती है उससे कुछ इस्तेफादा हासिल कर लेते। वहाँ पे जाके देखें कि वो बाय वन गेट वन फ्री मिल रहे हैं, 10 के पैसों में 18 मिल रहे हैं उनको। तो लिहाजा इस पे बात करने के लिए क्यों ज़रूरी था शफीक साहब का, क्योंकि ये टर्की से रिलेटेड है एंड ग्रीक्स इफ दे वांट टू यूज़ इट अगेंस्ट अ कंट्री देन दैट वुड बी टर्की। शफीक साहब, आप इस स्टोरी को कैसे देखते हैं? देखिए, ये एक स्टोरी ये है कि चूँकि ग्रीस जो है यूरोपियन यूनियन का हिस्सा है, टर्की जो है उनका एक डिस्प्यूट चल रहा है ग्रीस के साथ। वो इशू है ऑयल और गैस को, आई एम सॉरी, स्पेशली गैस को वहाँ से निकालने का। एक जजीरा है जिस पे उन्होंने अपनी फ़ौजें भेजी हैं और टर्की ने भी अपनी जो ड्रिलिंग करने वाले जहाज़ हैं वो भेजे हैं, फ़ौजें नहीं भेजी उन्होंने। ठीक है, उसको सपोर्ट ग्रीस को अमेरिका कर रहे हैं सपोर्ट, और उन्होंने भी सपोर्ट यूरोपियन यूनियन ने सपोर्ट किया। हालांकि वो राइट जो बनता है वो टर्की का बनता है। ठीक है, टर्की, अच्छा, क्योंकि ग्रीस की इकॉनमी बहुत डाउन है, वो बहुत बुरी तरह फंसे हुए हैं, लेकिन उनकी बदमाशी में दे आर गेटिंग सपोर्ट फ्रॉम यूरोपियन यूनियन एंड अमेरिका, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। अभी जो लेटेस्ट स्टैंड ऑफ है उस पर पोप का भी एक स्टेटमेंट आया कि इट शुड बी डिस्कस म्यूचुअली, उसमें आके आप बात करें कहाँ कहाँ इश्यूज हैं, इसको सॉर्ट आउट करें, क्योंकि तरीका ये नहीं है कि आप मिलिट्री की तरफ जा रहे हैं। तो टर्की इमीडिएटली रिस्पॉन्डेड पॉजिटिवली कि हाँ जी, हम बात करने को तैयार हैं और ये मसला बातचीत के जरिए हल होना चाहिए। इसलिए कि जो पहले साइप्रस का जिस तरह हल हुआ बातचीत के जरिए, मसाइल सारे बातचीत के जरिए हल होते हैं। दे आर विलिंग, लेकिन राइट जो बनता है, जो देखें हर जिस मुल्क के साथ एक समंदर होगा उसका एक नॉटिकल माइल, मेरे ख्याल में 12 नॉटिकल माइल है, इतना एग्जैक्टली आई डोंट नो बाय द वे, वो उस मुल्क का हिस्सा होता है। तो वो एक्चुअली अपने टेरिटरी के अंदर टर्की ड्रिलिंग करना चाह रहा है जिसको रोका जा रहा है। और ये राफेल जो है वो उसका जो है इट इज़ पार्ट ऑफ दैट, वो जो है वो जो सपोर्ट है ग्रीस को। और जो इनिशियल रिपोर्ट आई है ना, बेसिकली वो बाय वन गेट वन फ्री नहीं है, बाय वन गेट 4 फ्री। आप 10 खरीदेंगे, 2 के पैसे लेंगे, 8 फ्री। हाँ वो बेसिकली हुआ यही है कि वो जो 10 खरीदे गए उनमें से भी सिर्फ और सिर्फ 2 के पैसे दिए गए और उनको मिले 18 है 2 के पैसों में। अब यहाँ से हिसाब लगा लें। इंडियंस आपको, इंडियन मेरे फैंस जो है वो मुझे नीचे गालियाँ देते हैं, लेकिन मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन ये तो रियलिटी है आपकी, ये आपकी रियलिटी है। मोदी जी से उठ के पूछिए कि उन्होंने ये इतने महंगे क्यों खरीदे। यहाँ पे एक और चीज़ जो सामने आती है वो ये है कि आपको पता है कि पाकिस्तान के टर्की के साथ बरादराना तल्लुकात हैं, बहुत अच्छे तल्लुकात हैं। बोथ ऑफ द कंट्रीज दे हैव ऑलवेज स्टूड फॉर ईच अदर। अब
पाकिस्तान और टर्की दे ऑलवेज लाइक बोथ ऑफ द एयर फोर्सेस दे शेयर ईच अदर, ठीक है। ये एक दूसरे के प्लेन्स भी, पाकिस्तान के पास भी एक दूसरे प्लेन्स हैं जो कि मतलब जिन पे ट्रेनिंग दी जाती है। साथ में ये है कि बहुत अच्छा कोलैबोरेशन है F-16 के हवाले से भी दोनों ममालिक में। आपको पता है कि टर्की इज़ वेरी वेल एडवांस्ड इन F-16 टेक्नोलॉजीज और तो वो पाकिस्तान को असिस्ट भी किया जाता है वहाँ से, और पाकिस्तान कुछ चीज़ों में टर्की को असिस्ट करता है। तो वो बहुत अच्छा म्यूचुअली ब्रदराना तल्लक है। अब दोनों के ख़िलाफ़ वो ले आए हैं राफेल को, लाइक उधर ग्रीस है और इधर इंडिया है। आपसे मैंने ये पूछना है कि दोनों की तरफ से जो भी सबसे पहले फड़काएगा राफेल को, तो क्या आने वाले दिनों में भी हमें ये देखने को मिलेगा कि वो एक दूसरे के साथ स्ट्रेटजी भी शेयर करेंगे कैसे फड़काना है इनको? बिल्कुल फड़काए जाएंगे। देखें, आप टेक्नोलॉजी जो मर्जी ले आए हैं, उसको ड्राइविंग सीट पे चलाने वाला भी कोई बंदा होना चाहिए हाँ, ना। हाँ, आप राफेल लेके आप जो मर्जी ले लें, अमेरिका से आप सपोर्ट ले लें, इंडियन वो ले रहे हैं सपोर्ट, आप इसराइल से वेपन खरीद रहे हैं, खरीदें आप वेपन, चलाने के लिए भी तो दिल होना चाहिए, वो दिल इनके पास नहीं है। दैट इज व्हाई दे आर यूजिंग दिस इनोसेंट तिब्बतियन अगेंस्ट चाइनीज अभी उस बॉर्डर के एरिया में। तो मेरा मकसद ये है कि डेफिनेटली टर्की एंड पाकिस्तान विल शेयर ऑल द डिटेल्स कि कैसे फड़काना है और कैसे फड़काना है, चाहे वो ग्रीस हो चाहे वो इंडिया हो। बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों हमें एक स्टोरी भी देखने को मिली इंडिया के हवाले से। मैं ये है कि आई नो मेरे जो व्यूअर्स हैं दे हेट मी फॉर दिस, लेकिन ये है कि इंडियन व्यूअर, हाँ, इंडियन व्यू। और मैंने वो चेक कर रहा था, मैं यहाँ पे एक वो बात बताना ज़रूरी समझता हूँ इंडियन व्यूअर्स के हवाले से। मैं अपना चार्ट चेक कर रहा था कि मुझे कहाँ कहाँ से व्यू किया जाता है। वो बेसिकली यूट्यूब में वो एक ऑप्शन है वेयर यू कैन चेक, तो उसमें 38% जो है वो इंडियंस हैं देखने वाले, सबसे टॉप पे। दूसरे नंबर पे 26% पाकिस्तानी थे। पाकिस्तानी मुझे कम देखते हैं, इंडियंस मुझे ज़्यादा देखते हैं। बिकॉज़ इंडियन लव यू। हाँ, और अर्जेंटीना से भी कुछ लोग देख रहे थे। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप क्या देख रहे हैं भाई, आप क्यों देख रहे हैं, आप क्यों देख रहे हैं, किस वजह से देख रहे हैं? उसकी रीजन मैं बताया। हाँ, देखिए, मैं ट्रैवलिंग अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ट्रैवलिंग की है। इंडियन आपको हर जगह पे मिलते हैं। हाँ, आपको स्पेशली हाँ, साउथ हाँ, के जो ये है केरला के लोग, तमिल के लोग, वी विल फाइंड गल्फ में, मिडल ईस्ट में। इवन मैं एक दफ़ा जा रहा था फिजी में, इंडियन की बहुत बड़ी तादाद है जो कि न्यूजीलैंड से भी इधर। दुनिया का जो दिन का पहला आगाज होता है वो फिजी से होता है, तो आपको वहाँ पे भी बहुत बड़ी तादाद इंडियंस की मिलती है। हाँ, और एक चीज़ मैं अपना एक वाक़या जो है वो शेयर करता चलूँ कि मैं जब मैं इंग्लैंड में था, जब पढ़ रहा था, तो उस वक्त मैं साथ ना वीकेंड पे जॉब्स भी करता था। तो वो मुझे जहाँ पे भी भेजते हैं ना, क्योंकि गाड़ी उनकी, सारा कुछ उनका होता था, तो वो पैसे अच्छे मिलते थे। तो वीकेंड पे मैं उनके लिए जॉब करने जाता था, जिस जगह पे भी भेजते हैं। आई नेवर केयर्ड अबाउट वेदर आई हैव टू ट्रैवल देयर और व्हाटएवर, गाड़ी चला के जाना पड़ता। तो हैसवेल एक जगह थी, हैसवेल काफ़ी सारे लोग शायद जानते भी हों। तो वो बड़ी रिमोट सी एक जगह थी और वहाँ पे मुझे को पाकिस्तानी ना मिले। मुझे वहाँ पे खाने का प्रॉब्लम बन गया कि मैं क्या खाऊं। कोई 3-4 रोज़ मैंने वहाँ पे ठहरना था। तो पहले दिन तो मैंने वो सालमन फिश वगैरह और इस तरह की चीज़ों से गुजारा कर लिया। फिर उसके बाद मैंने कहा कोई बंगाली मिल जाए, पाकिस्तानी नहीं तो कोई बंगाली भाई मिल जाए, उससे कुछ जाके खा लूँ। अच्छा, फिर वहाँ पे मुझे ना इंडियन मिल गया, और इंडियन से मैंने कहा भाई दुश्मनी होगी पाकिस्तान इंडिया की, इंडियन भाई भूखा फिर रहा हूँ, कोई मसाले वाली कोई चीज दे दे। एंड ही एक्चुअली सेड यार मैं लेके चलता हूँ, एंड ही टुक मी देयर। आई हैव अ वेरी गुड एक्सपीरियंस विद ऑल माय इंडियन जो दोस्त हैं। इररिस्पेक्ट, देखें इंडिया के लोग बहुत अच्छे हैं। गवर्नमेंट का मसला है, उनकी जो सपोर्टर है चंद एक जो फैनेटिक हैं राइट विंग, उनका मसला है। वहाँ पे भी आई थिंक आरएसएस, वहाँ पे भी अनपढ़ लोगों की बहुत बड़ी तादाद है इंडिया में। बिल्कुल ठीक है। तो जो पढ़े लिखे लोग हैं वो तो देखे, मुझसे कोई पूछे कि हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, मैं ओपनली कह रहा हूँ हमारी लैंग्वेज से हम लोग विशाल इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज फ्रॉम लखनऊ। ठीक है। वो बड़ा आदमी है, उसको वो जिस इदारे में काम करता है उसका नाम नहीं बताऊंगा, बट आई स्टिल बिलीव विशाल इज माई वेरी गुड फ्रेंड। शैलेश इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन, ही इज बेस्ड इन बॉम्बे। मेरे दोस्त हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। ठीक है। मैं ऐसे ही कह रहा हूँ कि इंडियन, ऐसा नहीं कि सारे इंडियन हमें नफरत करते हैं, लेकिन इंडियन जो है ना उनको रियलिटी बतानी चाहिए कि भाई ये ऐसा नहीं है, आपने जहाज ले लिया, हम जहाज पे। और यहाँ पे मैं एक चीज इंडियंस के लिए ही बताना बड़ी जरूरी समझता हूँ कि हम लोग इस तरह की स्टोरीज को क्यों हाईलाइट करते हैं।
मेरा जो मकसद होता है हाईलाइट करने का, वो मैं आपको एक चीज बता दूं। इंडिया पिछले कुछ अरसे में बहुत अच्छा चल रहा था, ठीक है, हमें नजर आता था इकोनॉमी इकोनॉमी इकोनॉमी। जो कंट्री इकोनॉमी के बारे में सोचना शुरू कर दे, दे आर वेरी पॉजिटिव एंड दे वर थिंकिंग अबाउट इंक्रीजिंग दी यूनिवर्सिटीज। एंड जब पाकिस्तान में वॉर ऑन टेरर चल रही थी, उस वक्त इंडिया ये कर रहा था, ठीक है, कितना अच्छा चल रहा था। अब क्या है कि अचानक से वो आरएसएस की जो हिंदुत्व सोच है, उसकी वजह से, हाँ, तो अब मुझे क्या प्रॉब्लम है, मुझे इससे ये प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं से अगर जो कुछ भी इंडिया में हो उसका इम्पैक्ट जो है वो पाकिस्तान में होता है, ठीक है, पाकिस्तान में होता ही होता है उसका इम्पैक्ट। अब क्या है कि मुझे पता है कि एक प्रॉक्सी वॉर इधर इनिशिएट कर दी गई है। अमेरिका ने बड़े तरीके से इंडिया को अपना एलाय बनाया, ठीक है, अपना एलाय बनाया और इंडिया को चाइना के सामने फ्रंट लाइन बना दिया। उससे क्या हुआ है, उससे ये हुआ है कि ये जो गरीब इंडियन बैठा हमें देख रहा है ना, इसकी जिंदगी पे असर पड़ेगा। उसकी वजह क्या है, ये राफेल क्यों खरीदने पड़े इनको, राफेल क्यों खरीदने पड़े, वो इस वजह से खरीदने पड़े कि वो एक स्ट्रेटेजिक ऐसी सिचुएशन क्रिएट कर दी गई है कि उनको ऑब्वियसली थ्रेट्स बने, मजबूर किया, पुश किया। अब इंडिया अगर चाइना के साथ लद्दाख में प्रॉक्सी बना लेता है तो कंटिन्यूसली इंडिया को चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। अब जैसे कि इन्होंने इजराइल के साथ भी कांटेक्ट कर लिया है, ओ भाई ये जितना भी वेपन आप खरीदोगे, जितना भी आप एंटी वेपनरी खरीदोगे या वेपनरी खरीदोगे, ये सारी की सारी डॉलर्स लगेंगे। और ये उन्होंने, आपको पता है कि ये सब की सब जो इंडस्ट्रीज हैं, ये जो वॉरिंग इंडस्ट्रीज हैं और जितना भी, ये सारी अमेरिका में मौजूद हैं और इसकी जो टेक्नोलॉजी जिसको कि वो पैसे जाते हैं सारे वो इजराइल के हैं। तो ये सारे के सारे पैसे, ये डॉलर्स, आपके जो बजट के डॉलर्स होंगे एजुकेशन के और सेहत के, जो सेहत के हवाले से आप पहले ही देख लीजिए 80-80 हज़ार पर डे जो है वो आपके केसेस सामने आ रहे हैं कोरोना के। तो वहाँ से क्या है कि वो सारे के सारे जो पैसे हैं वो उधर देंगे अमेरिका बहादुर को और इसराइल को। उसकी वजह ये है कि इन्होंने बेसिकली इस तरीके से ये अपनी मार्केट क्रिएट की हुई है। तो ये पैसे तो अल्टीमेटली मुझे तो लगता है कहीं ना कहीं ये राफेल के भी जो पैसे हैं, जो राफेल के फ्रांस को पैसे मिले हैं, फ्रांस ने कहीं ना कहीं से किकबैक अमेरिका को दी है, कहीं ना कहीं से बीच में किकबैक अमेरिका को दी है कि अमेरिका बहादुर अगर आप ना होते तो मेरे राफेल भी ना बिकते। देखिए, मैं सिर्फ इंडियन को एक बात कहूँगा कि हेनरी किसिंजर की अपनी कोट है, यू कैन चेक द इंटरनेट, विल फाइंड इट। उसमें कहता है कि अमेरिका से दुश्मनी बहुत बुरी चीज़ है, लेकिन उससे दोस्ती उसकी दुश्मनी से भी बुरी चीज़ है। एग्जैक्टली, ठीक है, इन्हें दोस्ती बुरी चीज़ है, दुश्मनी बुरी चीज़ है। अमेरिका की जो दोस्ती है वो उससे भी बुरी चीज़ है। तो जहन में रखो भाई, अमेरिका से दोस्ती कोई आसान काम नहीं है। द वे जब उसकी ज़रूरत पूरी होती है, काम पूरा होता है, जब वो मुंह मोड़ता है तो वो कैसे मुंह मोड़ता है वो आपको पता है। लिहाजा अभी तो आपका हनीमून पीरियड चल रहा है अमेरिका के साथ इंडिया का, एंजॉय दैट, लेकिन द टाइम विल कम कि वो हनीमून पीरियड विल ओवर। और जब आप रियलिटी देखेंगे तो आप इकोनॉमिकली इतने डाउन चले गए होंगे कि लोग खुद उठ के सड़कों पे आएंगे और जितने बीजेपी के जो MNAs हैं या मेंबर उनके जो लेजिस्लेटर हैं, उनके गर्दने पकड़े कि भाई हमारी नौकरी दो, हमारे घर पर चूल्हा बुझ चुका है, इतनी बड़ी आबादी है, और इतनी बड़ी आबादी है, आपने हमारी इकोनॉमिक माशी हालात का बेड़ा गर्क कर दिया है हिंदुत्व का नारा देके। तो मेरा ख्याल, दूसरी बात यह है कि आप जो इकोनॉमिक आपकी जो सिचुएशन चाइना के साथ चल रही है, अगर आप उनके साथ इकोनॉमी आप बिल्कुल ख़त्म कर देंगे तो वो जो वैक्यूम है उसको पूरा करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको जाना पड़ेगा। तो देन यू वुड बी गोइंग टूवर्ड्स अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज। बेसिकली वेस्टर्नर्स ने और अमेरिका ने क्या किया है कि इतनी बड़ी मार्केट, मतलब वो दुनिया की टोटल आबादी 6.5 अरब कर लीजिए, उसमें से 1 अरब, हाँ तकरीबन मतलब 1.5 अरब जो आबादी है वो इंडिया की कर लें, ठीक है, हाँ 1.3 बिलियन है। तो उन्होंने एक बहुत बड़ी मार्केट ग्रैब कर ली है। इसमें से अगर 2% भी लोग उनकी प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें तो वो भी करोड़ों में हो गए, ठीक है। तो ये कहने की कोशिश हम लोग कर रहे हैं कि आप लोगों को अभी वो जो आपकी बुद्धि में ये चीज़ समझ नहीं आ रही, आने वाले वक्तों में इसको ज़रूर देखिए। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।